बदतर तो उत्तराखंड समाज एकजुट हुआ है। आपको बता दें माल्यनगर अग्निकांड में जिस तरह से केसर नेगी जी को जो है निर्दोष फंसाया गया है, उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है, साथ ही 14 दिन को उससे जो है उत्तराखंड समाज में भारी आक्रोश और गुस्सा साफ देखा जा रहा है। उत्तराखंड लोक मंच के बैनर तले आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली की सभी उत्तराखंडी संस्थाएं, साथ ही राजनीतिक दल सब एकजुट हुए हैं और एक सुर में आवाज़ दे रहे हैं कि केसर नेगी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दिल्ली के माल्यनगर अग्निकांड में मृतकों को सभी उत्तराखंड समाज के लोगों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही आपको बता दें सेफ केसर सिंह नेगी के न्याय की मांग को लेकर हजारों की संख्या में उत्तराखंडी संगठनों के लोग जंतर मंतर पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आए। उत्तराखंड समाज में भारी रोष और गुस्सा है कि एक निर्दोष व्यक्ति को जो है फंसाया गया है। आज जंतर मंतर पर जो है लोग प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो मालवीय में जो होटल में जो अग्निकांड हुआ, हम सबसे पहले पहाड़ के लोग 23 लोगों को श्रद्धांजलि भी हम लोगों ने दी है यहाँ पर, और हम ये चाहते हैं कि उस पूरे कांड की न्यायिक जाँच हो और दोषियों को दंड मिले, और जो निर्दोष हमारे केसर सिंह नेगी जी को फंसाया गया है उसके खिलाफ हमारे सारे लोग आज जंतर मंतर पर उनका न्यायपालिका पर विश्वास है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा और पहाड़ की जनता लगातार अपने एक बहुत ही सामान्य जो शेफ के रूप वहाँ नौकरी कर रहे थे, जिनका कोई दोष भी नहीं है, उनको फंसाया गया है। तो हम सब लोग इसी मांग को लेकर जंतर मंतर आए। हमको पूरी उम्मीद है कि उनको जल्दी न्याय मिलेगा। एक समाज एकजुट हुआ है, एक मंच पे आया है, एक सुर में आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं आप सभी पत्रकारों को पहले धन्यवाद देता हूं, और ये लोकमंच का धन्यवाद है। लोकमंच ने एक आह्वान पे, एक केसर भाई के लिए नहीं, ये देश का कोई भी आदमी हो जिसके साथ अन्याय हो, हम अन्याय के साथ खड़े रहेंगे। और आज पहाड़ के लोगों ने तत्काल 24 घंटे में ये दिखा दिया कि हम एक हैं, नेक हैं। और मुझे लगता है कि ये सरकार को दिल्ली पुलिस, MCD और फायर पे, इन न कि केसर पे, केसर भाई का तो कसूर ही नहीं है। केसर सिंह तो साधारण इंसान है, जिस प्रकार उत्तराखंड का हर नागरिक ईमानदार होता है उसी प्रकार केसर भाई है। उस पर गलत धाराओं लगाकर पुलिस ने अपने को बचाया है। ये जब तक जारी रहेगी, ये तो सिर्फ एक आह्वान है। अगर इस पे कुछ कार्रवाई ठीक से नहीं हुई तो हम इसको बृहद रूप देंगे, पूरी दिल्ली NCR की संस्थाओं से आह्वान करेंगे, और हम आपके माध्यम से बोलेंगे कि सभी आएँ और इस जंतर मंतर पे, या जो जहां हो, जो जहां बैठना चाहिए वहीं बैठ जाए और इस मुद्दे को बहुत अग्नि की तरह फैलाए। आज जो है न्याय को बचाने और न्याय को दिलाने को लेकर आज सत्याग्रह केसर सिंह जी निर्दोष हैं, उन्हें फांसी पर चढ़ाने की तैयारी है। एक गीत भी लिखा गया था, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये लड़ाई है न्याय की। उत्तराखंड के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम लोग लड़ रहे हैं और हमारा विश्वास है ईश्वर हमारे साथ है। जब 8:30 बजे एक पत्रकार और एक लोटा निवासी के तौर पर मैं पहुंचती हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मैं इस सारे मामले की सरकार से CBI द्वारा जांच की मांग भी करता हूँ, और मेरा कहना है कि दोषी लोगों को जेल जाना चाहिए और निर्दोष लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। बिल्कुल सबका साथ है और सभी इस उसमें केसर सिंह नेगी जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोग शरीफ होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है पॉलिटिक्स का यहाँ का। वो तो एक कर्मचारी था, इसमें गलतियाँ गवर्नमेंट ही है जिन्होंने इन्हें लाइसेंस दिया। एक रूम की जगह इतने रूम बने हुए हैं, 6 रूम की आपके पास परमिशन है, उसके बाद इतने रूम बने हुए हैं। तो वो तो एक कर्मचारी था जो सबके लिए खाना बना रहा था। हमारे उत्तराखंड में जो होता है, नौजवान 2 ही जगह जाता है, एक फ़ौज में
और एक होटल लाइन में। तो वो होटल लाइन से हैं, रिलेट करते हैं, वहाँ शेफ़ थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था, मगर ये एक तरीके से गलती उन पे मान देना कि उनकी गलती है। जैसे उत्तराखंड समाज एकजुट हुआ, एक मंच पे आया है, हाँ जी, और लगातार उसकी आवाज़ मांग रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये आवाज़ सरकारों तक पहुँचेगी? बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। पूरा समाज इकट्ठा हुआ है आज, सभी दलों से सभी आए हैं, तो ये आवाज़ गवर्नमेंट तक साथ है मैं। बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट पूरा हमारा है। हमने उनके साथ होना है और उनके साथ हमने आज यहाँ पे दिखा भी दिया। केशर सिंह नेगी जी जो हैं बिल्कुल निर्दोष हैं और उनके साथ हम खड़े हैं। हम सरकार से भी एक निवेदन करना चाहते हैं, देखो जब सरकारें अगर सरकार की मंशा सही होती है, किसी भी सरकार की, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर वो केशर सिंह नेगी जी को निर्दोष साबित करना चाहते हैं या केशर सिंह नेगी जी उनकी नजरों में, उत्तराखंड समाज इस लड़ाई में साथ रहेगा जब तक केशर सिंह नेगी जी को न्याय नहीं मिलता। हाँ, ये हमारे लिए उत्तराखंड समाज को जो पुलिस है, चाहे उत्तराखंड पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, ये कॉकरोच से भी घटिया समझती है, जिसको मर्जी जैसे मर्जी मचल दे। एक बंदा होटल में नौकरी कर रहा है, उसका क्या बनता है कि उसके ऊपर तुमने वो धाराएं लगाई जिसमें जमानत ना हो, वो बंदे को एक गुंडे की तरह उठा के ले गए, जैसे चोर चक्कों को उठा के ले जाते हैं। ये हमारे दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी शर्मनाक हरकत है। ठीक है, उन्हें केस करना है, पूछताछ के लिए बुलाना है, बुला सकते थे। जो बंदा वहाँ खड़ा होकर उसने कई लोगों को इंटरव्यू भी दिया, सबसे अंत में वहाँ से निकला है, उस व्यक्ति को तुम उठा के ले जा रहे हो। ये उत्तराखंड समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। देख रहे हैं कि उत्तराखंड समाज पूरा इकट्ठा हो रखा है केशर सिंह नेगी जी के न्याय के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो इतना बड़ा कांड हुआ, केस हुआ, और मेरा सरकार से यही है कि इसमें हस्तक्षेप करें और हमारे उत्तराखंड समाज के यहाँ पे जितने भी बड़े दिग्गज लोग हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, बट सामाजिक तौर पर एक निर्दोष व्यक्ति को जेल ना हो। हमारा जुडिशरी पे, अपने न्यायाधीशों पर पूरा विश्वास है, उन्हें न्याय मिलेगा। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड समाज। इस पहाड़ी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, वो सारे लोग चाहे वो किसी भी समाज के हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं जो आप जंतर मंतर में आए हैं। जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़। जिस तरह से मालवीय नगर अग्निकांड में निर्दोष केशर सिंह नेगी जी को फंसाया गया है, उत्तराखंड समाज में भारी आक्रोश है। दिल्ली एनसीआर का उत्तराखंड समाज एकजुट हुआ, एक मंच पे आया है। किस तरह से देखते हैं आप लोग भी पहुंचे देहरादून से, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर कट है कि एक तरह से विक्टिम बनाया गया है। एक गरीब पहाड़ी कुक को, शेफ को विक्टिम बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया है कि जो अन्य दोषी लोग हैं, जिन्होंने फायर एग्जिट नहीं बनाया होटल में, जिन्होंने होटल का भवन प्लान पास किया, या जो अवैध रूप से इतने होटल के कमरे वहाँ पे संचालित कर रहे थे एक आवासीय परिसर में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। तो फिर एक ढूंढा गया कि किसको विक्टिम बना दिया जाए, तो एक पहाड़ी गरीब शेफ उन्हें नज़र आया और उस पर भी आरोप ये लगाया कि उसने जो है स्विच ऑफ किया, जबकि ये आमतौर पे कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाती है, बिजली कट जाती है। लेकिन उस भाई ने जो उसको जितना समझाया गया था कि भाई और शॉर्ट सर्किट से आग न लगे, तो उसने स्विच ऑफ कर दिया। अब ऐसे में उसको पूरे प्रकरण का दोषी करार देना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं समझता हूँ जब कोर्ट में ये मामला चलेगा तो मामला तो ख़त्म होगा ही होगा, बाइज्जत वो जो है वहाँ से बरी भी होंगे। लेकिन जो रियल आरोपी हैं, जो 23 लोगों की हत्या के दोषी हैं, जो एमसीडी है, जो दिल्ली का जो फायर डिपार्टमेंट है, दिल्ली पुलिस का जो सेल जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्या उनके खिलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई होगी? और जब पहाड़ी समाज और दूसरा जो संवेदनशील नागरिक है इस देश का, वो जब जागृत होगा तो जनप्रतिनिधियों को भी इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो उत्तराखंड के सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे यहाँ जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों को। तो मुझे लगता है कि इस बड़े प्रदर्शन के बाद सारे जनप्रतिनिधि जागेंगे और उस गरीब जो पहाड़ी शेफ है केशर सिंह नेगी, उसको इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन एक संदेश हम अपने पहाड़ी समाज को दे चुके हैं कि लड़ना होगा, अगर लड़ेंगे नहीं तो मारे जाएंगे। साथियों,
देखिए जैसे हम आज यहाँ पे केसर सिंह नेगी को जो निर्दोष व्यक्ति को जो फंसाया गया है, उनके न्याय के लिए हम यहाँ पे एक तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप ये देखें तो उसमें जो धारा लगी है 105 नेग्लिजेंट एक्ट इसको बोला जाता है। तो नेग्लिजेंट एक्ट आप किसी भी माध्यम को पकड़ सकते हैं। तो इसमें सवाल यह आता है कि नेग्लिजेंट एक्ट अगर लगाना है तो उन विभागों को लगाना चाहिए जिन्होंने वहाँ पे होटल खोलने की परमिशन दी, उस चीज को लगाना चाहिए जिन्होंने वहाँ पे 5 की जगह 25 कमरे खोलने का इजाजत दिया, या फिर अंडरग्राउंड में आपको खाना बनाने की अनुमति दी। बिल्कुल, देखिए क्या है यहाँ पे समाज की अगर हम बात करें तो हमारा समाज ही इतना, हर जगह आप ये देखेंगे जहाँ समाज कमजोर होता है वही कमजोरों को दबाया जाता है। और ये प्रूफ आपको निठारी हत्याकांड में भी मिला होगा और ये प्रूफ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। बिल्कुल, इसमें पूरा आप देख सकते हैं जगह जगह से, चाहे उत्तराखंड है, राजनीतिक दल है, सभी लोग इसमें एकजुट हो रखे हैं और ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए भी। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर पूरा उत्तराखंड समाज यहाँ पर श्री केसर सिंह नेगी जी के निर्दोष साबित करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि एक कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को सारे प्रकरण में फंसाया गया है, जबकि वो उनकी कोई भी इसमें गलती नहीं है। और मैं सभी जितने भी हमारे उत्तराखंड और नॉन उत्तराखंडी जो लोग हैं उनसे अपील करूंगा कि आप लोग भी आप किसी भी माध्यम से आज यहाँ पर नहीं भी आ पा रहे हैं, लेकिन अपने सोशल मीडिया से या अन्य किसी भी संसाधनों से आप इस आवाज़ को बुलंद करें और श्री केसर सिंह नेगी जी को न्याय मिले। सर, जैसे ये प्रकरण जिस हिसाब से हुआ है और जो सुनने में आ रहा है कि केवल एक आदमी को जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ वह कर्मचारी था और उसने फायर फाइटिंग का जो पहला नियम है जिसमें सिखाया जाता है कि सबसे पहले स्विच ऑफ करते हैं, उन्होंने अपना फायर फाइटिंग का वो किया, जो उन्हें ट्रेनिंग दी गई है वो उस नॉर्म को उसने फॉलो किया और उसी पे सबको छोड़ के सिर्फ एक आदमी को दोषी ठहरा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस की नाकामी साबित होती है। आप लोग पूरे साथ हैं केसर नेगी? बिल्कुल साथ रहेंगे, आगे भी रहेंगे, तन मन धन से हम उनके परिवार के साथ हैं और न्यायालय पे भरोसा है, वो जरूर न्याय करेंगे। और जो बाहर के लोग हैं, हमारे उत्तराखंड की जो होटलियर चेन है वो बहुत बड़ी है। दुबई, कनाडा, जर्मन, जापान, दुबई कहीं भी ले लो इंडिया में, चेन्नई, पंजाब, बेंगलोर, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, हम सारे एक हो चुके हैं। हम केसर भाई की जो ये लड़ाई है, हम ये चाहते हैं भारत सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी हमारी ये मांग है कि उत्तराखंड के जो सेफ थे श्रीमान केसर सिंह नेगी जी, उनको जो न्याय मिलना चाहिए। ये उत्तराखंड समाज आज इसलिए एकजुट हो रखा है और हम भी ये सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत उनको जो है रिहा करें और निर्दोष है तो उनको निर्दोष किसी तरीके से परेशान न किया जाए। इस मुहिम में लगातार आपका भी साथ? बिल्कुल, सभी बिल्कुल, पूरी जनता, उत्तराखंड की जनता, देश की जनता केसर सिंह नेगी जी के साथ है। आप भी पहुंचे हैं उत्तराखंड समाज? बस उत्तराखंड समाज के नाम पे आए हैं कि हमारा भाई एक जेल में है और उसको निर्दोष है, उसको जेल में भेज दिया दिल्ली पुलिस ने, भाजपा की सरकार ने, उसे और उसी ने हमारे भाई को जेल भेजा है। बस इसीलिए हम यहाँ न्याय मांगने आए हैं। थोड़ा सा उत्तराखंड समाज एकजुट हुआ है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। देखिए, बहुत दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव मैटर है। जिस तरह से केसर नेगी को 14 दिन की जुडिशल कस्टडी में भेजा गया है, उनसे इंटरोगेशन हो रही है। सबसे पहले इसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस इसमें जो है असली कल्प्रिट है, जो सीनियर नोडल अधिकारी है, जिन्होंने जो है इतनी बड़ी यहाँ पे अनलीगली तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो फायर के जो सारे
सारे पैरामीटर यहाँ पे पूरे थे। और आज जो लगातार पूरा पहाड़ी समाज जो है जंतर मंतर पे एकत्रित हुआ है और कहीं ना कहीं जो है केसर नेगी की रिहाई की मांग को लेकर देश से नहीं पूरे प्रदेश भर में लगातार उठ रही है, क्योंकि केसर नेगी एक इनोसेंट व्यक्ति है। उन्होंने पूरे अपने प्रोटोकॉल को फॉलो किया, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन उन्होंने लाइट को ऑफ किया है वो वहीं खड़े रहे हैं और लगातार उन्होंने ये प्रयास किया है। जिस तरह से लगातार फायर ब्रिगेड का 1 किलोमीटर दूर पे उनका कार्यालय था, इतना लेट टाइम जो डिले टाइम जो वहाँ पे फायर ने जो रिस्पॉन्ड किया है, अगर आप लोगों का पूरा समर्थन है और उत्तराखंड समाज जिस तरह से एकजुट हुआ है इस मुहिम को लास्ट तक लड़ेगी। बिल्कुल लास्ट तक लड़ेंगे। जिस तरह से आज पूरा पहाड़ी समाज एकजुट और पूरी यूनिटी के साथ खड़ा है और लगातार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है न्यायिक विचाराधीन है, इसमें जो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा, तो मुझे लग रहा है कि पुलिस इसमें इंट्रोगेशन करेगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा सामने आएगी और केसर नेगी की जल्द से जल्द रिहाई होगी। धन्यवाद। मालवीय नगर अग्निकांड में जो है जिस तरह से निर्दोष जो है केसर सिंह नेगी जी को फंसाया गया है, उत्तराखंड समाज में भारी आक्रोश है। लगातार आप शुरू से इस न्यूज़ को कवर भी कर रहे हैं, लगातार आवाज़ को भी बुलंद कर रहे हैं। आज उत्तराखंड समाज जो है दिल्ली NCR के जंतर मंतर पर पहुंचा है, किस तरह से देखते हैं इस पहल को और क्या कहेंगे? देखिए, केशव नेगी जी निर्दोष हैं और अब ये पूरे देश को पता चल चुका है। भारत का जनसामान्य नागरिक भी यही सवाल उठा रहा है कि इस लक्षाग्रह के लिए, इस लक्षाग्रह को बनाने के लिए जो ये इलीगल बिल्डिंग बनाई गई थी, जो फायर NOC नहीं ली गई थी, जो एक ही एंट्री एग्जिट था, जो तमाम अवैध निर्माण कार्य कराए गए थे, जिन निगरानी तंत्र का काम था, उन्होंने किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और सिर्फ दबाव में आकर एक निर्दोष को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया गया है। केशव जी पे जो आरोप लगाए गए हैं, जो लांछन लगाए गए हैं, मैं समझता हूँ भारत का न्याय तंत्र उनको इंसाफ देगा और उत्तराखंड का समाज जिस तरह से एकजुट हुआ है और उसने पूरी ताकत से कहा है कि हम केशव जी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, तभी हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। तो मैं समझता हूँ ये जागरूकता, ये एकजुटता, ये एकमुठता ये बताने के लिए काफ़ी है कि बहुत जल्द जो है केशव नेगी जी हमारे बीच होंगे और उनके ऊपर जो ये लांछन लगा है ये ज़रूर दूर होगा, उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और इसी याचना को लेकर आज हम यहाँ पर जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं। में है, परेशानी में है, एक निर्दोष व्यक्ति को बचाया जा रहा है बड़े पूंजीपतियों के देखिए, जैसा कि हमारे केशव भाई को एक निर्दोष इंसान को इस केस में फंसाया जा रहा है, वो एक बेबुनियाद केस है और उत्तराखंड क्रांति दल इसका भर्त्सना करता है। उत्तराखंड के लोगों के साथ है और जैसे भी इस लड़ाई को लड़ना होगा, चाहे कानूनी लेवल पर चाहे रोड सड़कों पर, हम केशव भाई के साथ हैं। और क्या कहेंगे सर? केसर सिंह नेगी के लिए पूरे आवाम का जो भावना है, जन भावना है, उनका न्याय की मांग है कि उसके साथ न्याय हो। संगठन सभी एक मंच पे आए हैं, एक सुर में न्याय की पहल कर रहे हैं। क्या लगता है ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता? क्या कहना चाहेंगे सर? जब तक केसर सिंह नेगी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई उत्तराखंड लोकमंच की जारी रहेगी और विभिन्न सामाजिक संगठनों की लड़ाई जारी रहेगी। सर आप हैं, उनके परिवार को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आप परिवार समाज उनके साथ है, उनकी लड़ाई के साथ है, एकजुट। आप लोग इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे? बिल्कुल लड़ते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर सभी को? और सारे यहाँ पे सारा समाज है, सर्व समाज है, विभिन्न पार्टियों, विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सबने एक ही बात की, केसर सिंह नेगी को न्याय मिले, उनको रिहा कराया जाए, यही मांग है। हम यही कहना चाहेंगे केशव सिंह को न्याय मिले। गरीब आदमी को बलि का बकरा बनाया गया और कुछ नहीं है।
क्या एक कर्मचारी जो होटल का है उसको आप केस बना सकते हैं? आप सोचिए वो 65 साल के हैं, शुगर उनको है, बीपी उनको है, उसके बाद भी उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया। जो मेन एमसीबी होती है उसको बंद किया है, वही उनको इल्ज़ाम लगाया कि एमसी बंद की है, जबकि एसडीएम ने बयान दिया है कि हमने खुद बिजली काटी है। तो उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। आप लगातार केस में शुरू से जुड़े हुए हैं, लगातार मैं थाने में भी मिला हूँ, मैं उनसे कोर्ट में भी मिला हूँ और जेल में भी मैं मिल के आया हूँ। वो अब बिल्कुल तंदुरुस्त है, पहले घबरा रहे थे और अब वो बिल्कुल फिट है और लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। 14 दिन की रिमांड पे भेजा गया है, ऐसे में जो है क्या लगता है उससे पहले उनकी न्याय नहीं, अभी मुझे लगता है बेल नहीं लगेगी, क्योंकि कोर्ट बंद है और एक इमरजेंसी जज बैठा रखा है। तो कोर्ट खुलने के बाद सारे उनके परिवार मिल के इस बात पे डिस्कस करेंगे तब बेल लगाया जाए। आज सारे जो है उत्तराखंड समाज के संगठन हो, बुद्धिजीवी लोग हो, पत्रकार हो, सभी एक मंच में एकत्रित हुए हैं। इस पहल को कैसे देखते हो और क्या लगता है? जब नहीं देखो, हमने जो डिसिप्लिन कहा था, कोई झंडा नहीं, कोई बैनर नहीं, कुछ भी नहीं किसी पार्टी का, इसलिए हम इस पे कामयाब हुए हैं। सारे लोग एकजुट हुए हैं, भाजपा, कांग्रेस, आप सारे लोग गुस्से में है, परेशानी में है। एक निर्दोष व्यक्ति को बचाया जा रहा है बड़े पूंजीपतियों के। जब तक उनको न्याय नहीं मिलता सारा उत्तराखंड समाज एकजुट है, एकजुट है। आप सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में सुबह से ही यहाँ पे जो है प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है। चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी लोग हो, चाहे सामाजिक संगठन के लोग हो, सभी यहाँ पे पहुँचे और उनका साथ निभाने के लिए जो है इस मुहिम में, उनकी लड़ाई में पूरा साथ दे रहे हैं। हमारी आंचल पत्रिका न्यूज़ भी लगातार इस खबर को कवर कर रही है और हम भी जो है केसर नेगी की इस मुहिम में उनके साथ हैं। केसर नेगी को न्याय दो।